बैंक की मीटिंग रूम में मुल्तान की गर्मी भी कम नहीं थी, लेकिन कुमाल के दिल में जो बर्फ जाम रही थी वो और भी ठंडी थी। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और फराज की तरफ देखा जो सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही पुराना एक्सप्रेशन था जिसमें थोड़ी सी उदासी और बहुत सी बड़ी हिसाब की किताब छुपी हुई थी। कोमल सोच रही थी कि आज ये सब खत्म होने वाला है। अगर आप भी इस वक्त ये लाइंस पढ़ रहे हैं और आपके दिल में कोई पुरानी याद जग रही है तो बस इतना कर दें कि इस कहानी को अपने दिल से फील करें। अगर ये आपको छू जाए तो प्लीज़ एक छोटी सी लाइक या शेयर कर दें ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक छोटी सी दुआ है जो आपकी तरफ से मिल जाए तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी। अब आगे सुनिए कुमाल की कहानी। कुमाल की उम्र थी 29 साल, फराज 38 का। 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी मुल्तान के उसी पुराने घर में जहां अब वो दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। बच्चे नहीं थे उनके। शुरुआत में सब ठीक था। फराज बैंक के एक छोटे से ब्रांच में काम करता था और घर का भी काम संभलता था। कोमल घर संभलती थी, कभी कभी उसके छोटे से बुटीक का काम भी करती थी जो घर के आंगन में ही लगा हुआ था। लोग कहते थे कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। फराज की बहन का बिजनेस जो लाहौर में था वो डूब रहा था। फराज ने घर पर कभी पूरा सच नहीं बताया, बस इतना कहता था कि घर बचाना है वरना बैंक वाले सब कुछ ले लेंगे। कोमल ने उस वक्त उस पर भरोसा किया। उसने अपने जेवर जो उसकी अम्मी ने दिए थे वो भी फराज के हाथ में दे दिए थे। फराज ने कहा था कि सिर्फ घर के लिए मॉर्गेज कर रहा है। कोमल ने पूछा भी था कि क्या ज़रूरत है, लेकिन फराज ने हंस कर कहा था कि तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। आज वही जेवर की बात बैंक की मीटिंग में खुलने वाली थी। मीडिएशन की मीटिंग थी। डिवोर्स और खुला की बात चल रही थी। कोमल ने खुद खुला मांगा था क्योंकि अब घर में रहना मुश्किल हो गया था। फराज ने कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसकी बातें, उसकी चुप्पी और उसका हर वक्त घर के लिए कुर्बान होने वाला अंदाज कोमल को तूतने लगा था। मीटिंग रूम में बैंक का ऑफिसर और एक मीडिएटर भी बैठे थे। दोनों तरफ के लॉयर्स भी थे, लेकिन छोटे छोटे। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, बस हिसाब किताब थी। फराज ने शुरुआत में ही अपनी तरफ से बात शुरू की। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा घर को पहले रखा है। कोमल के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। अब ये घर भी अगर उसको चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कि वो समझ जाए कि मैंने कितना कुर्बान किया है। उसके लॉयर ने पेपर्स खोले और बताया कि घर का नाम फराज के नाम पर है, लेकिन कोमल ने भी इसमें अपना हिस्सा लगाया है। फराज ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट की और कहा, मैं तो कहता हूँ कि घर कोमल को दे दो। मैं क्या करूँगा इस पुराने घर का, लेकिन जेवर जो उसके थे वो भी तो घर बचाने में लग गए हैं। कोमल ने पहली बार मुंह खोला। उसने आवाज़ को हल्का रखते हुए कहा, फराज, जेवर तो मैंने खुद दिए थे। तुमने कहा था घर के लिए। फराज ने आंखें झुका ली और बोला, हाँ दिया था, लेकिन अब बैंक के रिकॉर्ड्स में ये सब मॉर्गेज है। मैंने अपनी बहन के लिए नहीं किया था, सिर्फ घर के लिए। मीडिएटर ने दोनों को रोक कर कहा कि अब पेपर्स चेक करते हैं। बैंक का ऑफिसर ने अपना लैपटॉप खोला और इन्वेंट्री की डिटेल्स निकाली। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। ऑफिसर ने शुरू किया, मिस्टर फराज, आपके नाम पर जो लोन था वो एक्चुअली आपकी बहन के बिजनेस के लिए था। ये डिटेल्स देखें। आपने कोमल के जेवर गिरवी रखे थे और उस पैसे से बेहा का नुकसान कवर किया था। घर बचाने का नाम सिर्फ बहाना था। फराज का चेहरा पहली बार रंग बदला। उसने जल्दी से कहा, यह गलत फहमी है, मैंने सब घर के लिए ही किया था। लेकिन ऑफिसर ने पेपर्स आगे बढ़ा दिए। साफ साफ लिखा था, लोन की डेट, जेवर की लिस्ट और बहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र। कोमल की आंखें फैल गई। उसने अपने हाथ को अपनी गोद में दाबा लिया ताकि कोई ना देखे कि वो कांप रही है। वही पुराना घर याद आया जहां शादी के बाद वो आई थी। मुल्तान का वो बड़ा आंगन वाला घर जिसमें पीठ की खुशबू आती थी। फराज ने उस दिन उसको कहा था कि ये घर अब तेरा है। कोमल ने उस घर को अपना समझा था। सुबह उठकर चाय बनाना, फराज के लिए टिफ़िन पैक करना, शाम को आंगन में बैठकर बातें करना। फिर धीरे धीरे फराज ऑफिस से लेट आने लगा। कभी बहन का फ़ोन आता और वो बात करते हुए बाहर चला जाता। कोमल ने कभी ज़्यादा नहीं पूछा था क्योंकि उसको लगता था कि शोहर पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन फराज ने कहा था कि घर पर थोड़ा प्रेशर है, बैंक वाले आ रहे हैं। कोमल ने अपने जेवर का बॉक्स खोलकर दे दिया था। उसमें उसकी अम्मी की नेकली हार, चूड़ियाँ और वो बड़ी वाली पायल जो शादी में पहनी थी।
फराज ने उसको गले लगाया था और कहा था कि तू मेरी बहुत अच्छी बीवी है। आज रात कोमल को लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये मीटिंग रूम में वो सब झूठ था। मीडिएटर ने दोनों से पूछा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? फराज ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो कहता हूँ कि घर को माल ले ले। मैं सिर्फ कुछ कपड़े और अपनी पुरानी गाड़ी ले लूँगा, बाकी सब उसको। लेकिन ये बात समझ लो कि मैंने हमेशा उसके लिए कुर्बान किया है। उसने फिर से वही अंदाज अपनाया जिसमें वो खुद को कुर्बानी देने वाला शोहर दिखा रहा था। कुमाल ने चुप रहकर सुनी। उसके दिल में बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने ज़ुबान को रोक लिया। उसने सोचा कि अगर वो अब चिल्लेगी तो सब कहते लागेंगे कि औरत माल की भूखी है। फराज के लॉयर ने पेपर्स आगे बढ़ा दिए। उनमें घर की वैल्यू, बैंक लोन की डिटेल्स और जेवर की लिस्ट थी। सब कुछ फारस के तरफ झुका हुआ था। मीटिंग के बाद दोनों घर लौटे। पुराना घर जो अब खाली सा लग रहा था। कुमाल अपने कमरे में चली गई। फराज ने किचन में पानी पिया और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बैंड कर लिया। रात को कोमल ने नींद नहीं आई। उसने अपने फ़ोन पर पुरानी फ़ोटोज़ देखी, शादी वाली, हनीमून वाली जो मुर्री गए थे। फराज उस वक्त इतना खुश था। फिर वो दिन जब फराज की बहन का फ़ोन आया और उसने कहा था कि बिज़नेस डूब रहा है। फराज ने कुमाल से कहा था कि सिर्फ एक बार मदद कर दो। सुबह होती ही फिर मीडिएशन की बात शुरू हुई, इस बार लॉयर के ऑफिस में। फराज वहाँ भी वही ड्रामा कर रहा था। उसने मीडिएटर से कहा, देखिए सर, मैंने इस घर में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। कुमाल को बाचों की कमी का दुख था, लेकिन मैंने कभी उसको ब्लेम नहीं किया। अब वो खुला चाहती है तो मैं रास्ता नहीं रोकूंगा, लेकिन घर और जेवर के मामले में वो बहुत ज़्यादा मांग रही है। कोमल ने धीरे से कहा, मैंने कभी ज़्यादा नहीं मांगा, सिर्फ अपना हक चाहती हूँ। फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हक? जेवर तो घर बचाने में लग गए, अब तो कहती है हक। उसके अंदाज में वही छुपी हुई बात थी कि कुमाल लालची है। लॉयर ने दोनों को पेपर्स दिखाए। कस्टडी की बात नहीं थी क्योंकि कोई बचाए नहीं थे, लेकिन घर की कस्टडी और प्रॉपर्टी डिवीज़न की बात थी। फराज ने अपने पेपर्स में लिखवाया था कि वो घर कुमाल को दे रहा है, लेकिन उसके बदले जेवर वापस मांग रहा था जो असल में ऑलरेडी बैंक के पास थे। कुमाल को अब सब समझ आ गया था। उसने रात भर सोचा था। उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया था जो लाहौर में रहती थी। अम्मी ने कहा था कि बेटी जो दिल में है वो कर। कुमाल ने फैसला कर लिया था। अली मीटिंग बैंक ब्रांच में ही हुई। वहाँ ऑफिसर ने फिर से डिटेल्स बताई। साफ था कि फारज ने जेवर गिरवी रख कर बहन के बिजनेस का नुकसान छुपाया था। घर पर कोई रियल प्रेशर नहीं था, सिर्फ बहन की कंपनी बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। फराज ने जब ये सुन लिया तो उसने सिर्फ ज़मीन देखी। उसने कोई बड़ी बात नहीं की, बस इतना बोला, जो होना था हो गया। मीडिएटर ने कुमाल से पूछा कि वो क्या चाहती है। कुमाल ने पहली बार सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अपने कपड़े, कुछ किताबें और अपनी पुरानी मशीन ले लूँगी जो बुटीक के लिए थी। घर फराज के नाम पर ही रहे। जेवर जो बैंक के पास हैं उनको बैंक ही रखे। मैं कुछ नहीं मांगती। साब हैरानदा। फराज ने भी उसकी तरफ देखा। उसने सोचा होगा कि कोमल अब पूरी प्रॉपर्टी मांगेगी, लेकिन वो तो सबसे कम चीज़ लेकर निकाल रही थी। मीडिएटर ने पूछा, क्या आप सुरे हैं? कुमाल ने सिर्फ सर हिला दिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। फराज ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो पुराना अंदाज नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, पेपर साइन ह्यू। खुला का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कुमाल ने अपना छोटा सा बग पैक किया। उसमें सिर्फ 2 सूट था, कुछ पर्सनल चीज़ें और वो छोटी सी मशीन। फराज ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उसने कहा, कुमाल, अगर तू चाहे तो। लेकिन कुमाल ने उसको रोक दिया। उसने धीरे से कहा, बस फराज, अब कुछ मत कहो। मैं अपनी इज्जत लेकर जा रही हूँ। ये घर तुम्हारा है। वो पुराने घर से निकालते वक्त आंगन में रुक गई। पीठ की खुशबू अब भी थी। उसने एक बार फिर पीछे देखा। फराज दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वो कुर्बानी वाला एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ एक खाली सी लुक थी। कुमाल ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। उसने अपनी अम्मी के घर लाहौर का टिकट लिया। ट्रेन में बैठकर उसने सोचा कि ज़िंदगी अब नई शुरुआत होगी। वो बुटीक का छोटा सा काम वहाँ भी शुरू कर देगी। लोग कहते थे कि वो माल की भूखी थी, लेकिन उसने सबसे कम चीज़ ली थी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाई थी। मुल्तान के उस घर में अब सिर्फ फराज था। उसने बैंक के पेपर्स फिर से देखे। उसके बहन का फ़ोन आया। उसने कॉल उठाया, लेकिन आवाज़ में थकान थी। भाई सब ठीक है? फराज ने सिर्फ हान कहा और फ़ोन रख दिया। उसने आंगन में जाकर बैठ गया जहाँ कोमल बैठती थी।
उसने सोचा कि कभी कभी इंसान अपने आप को कुर्बानी देने वाला समझता है, लेकिन असल में वो दूसरों की कुर्बानी पर ही जीता है। कोमल लाहौर पहुंची तो अम्मी ने उसको गले लगाया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, बेटी अब तू आराम कर। कोमल ने अपनी मशीन को एक छोटे से कमरे में लगा दिया। उसने नायक हफ्ते सिलने शुरू किए। हर सिलाई के साथ उसको लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी को नए सिलाइयों से जोड़ रही है। कभी कभी रात को उसको फराज की याद आती थी, उनके शुरुआती दिनों की, जब फराज उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। तब वो इतना मासूम लगता था। फिर धीरे धीरे पैसे की टेंशन ने सब कुछ खराब कर दिया था। फराज ने कभी सच नहीं बताया था, उसने हमेशा छुपाया था। कोमल ने कभी उसको ब्लेम नहीं किया था, बस चुपके से सहती रही थी। एक दिन उसने अपने पुराने फ़ोन में फराज का नंबर डिलीट कर दिया। उसने सोचा कि अब नई शुरुआत है। मीडिएशन के पेपर्स में सब कुछ क्लियर था। कोई कस्टडी का झगड़ा नहीं था, क्योंकि घर फराज के पास था और कोमल ने कुछ नहीं लिया था। लोग अब भी कहते थे कि कोमल ने बहुत कुछ छोड़ा है। कोई कहता था कि वो पागल है, कोई कहता था कि उसमें इज्जत है। फराज ने घर में अकेला रहकर बहुत सोचा। उसने बैंक वालों से बात की और जेवर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी बहन से भी दूर हो गया था। उसने एक दिन अपने आप से कहा कि मैंने कोमल को लालची साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में मैं खुद सबसे ज़्यादा लालची निकला। कोमल अब लाहौर में अपना छोटा सा घर लेकर रहती थी। उसने बुटीक को बड़ा करना शुरू किया था। लोग आते थे कपड़े सिलवाने और उसकी कहानी सुनते थे। कोमल कभी पूरी नहीं बताती थी, बस मुस्कुराती थी और कहती थी कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। 1 साल बाद फराज ने उसको एक मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था, कोमल मैं समझ गया हूँ, जो हुआ उसके लिए सॉरी। कोमल ने मैसेज पढ़ा और डिलीट कर दिया। उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने दिल से कहा कि अब बस। वो पुराना घर मुल्तान में अब बेच दिया गया था। फराज ने नई जगह शिफ्ट कर लिया था। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और कुछ नया बिजनेस शुरू किया था। लेकिन हर रात उसको कोमल की याद आती थी। उसने समझ लिया था कि कुछ चीज़ें पेपर्स पर साइन करने से नहीं ख़त्म होती, दिल में ज़ख्म रह जाते हैं। कोमल ने अपनी ज़िंदगी को नए रंग दिए थे। उसके बुटीक में अब बहुत सी औरतें आती थीं जो अपनी कहानियाँ शेयर करती थीं। कोमल उनको सुनती थी और कहती थी कि हर औरत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कम लेकर भी इज्जत बचा सके। उस रात जब बैंक की मीटिंग ख़त्म हुई थी, उसके बाद कोमल ने अपने आप से वादा किया था कि अब कभी किसी के लिए अपनी इज्जत नहीं छोड़ेगी, और उसने वादा निभा लिया था। सब कहते थे कि वो लालची थी, लेकिन उसने सबसे कम लिया था, सिर्फ अपनी खुशी और इज्जत। जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी मीडिएशन रूम में, कभी पुराने घर के आंगन में, कभी नए शहर में। कोमल अब खुश थी। फारस अब अकेला था। दोनों ने अपना हिस्सा चुना था। कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ था। सिर्फ पेपर साइन हुए और दिल टूटे थे। लेकिन कोमल ने अपना दिल संभाल लिया था, और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कोमल जैसे औरतें हर शहर में होती हैं जो चुपके से लड़ती हैं और आखिर में इज्जत लेकर निकल जाती हैं। फराज जैसे मर्द भी होते हैं जो खुद को कुर्बानी देने वाला समझते हैं, लेकिन असल में दूसरों की कुर्बानी पर जीते हैं। मुल्तान की गर्मी अब भी उतनी ही थी, लेकिन कोमल के दिल की बर्फ़ अब पिघल चुकी थी। वो आगे बढ़ चुकी थी, और यह उसकी यह थी, सबसे कम चीज़ लेकर भी सबसे ज़्यादा पा लिया था, इज़्ज़त।